है। आज एक बात बताइए, एक बेटी की शादी होती है, अधिकतर परिवार बेटी से यही कहते हैं आज से वो तुम्हारा घर है। कहते हैं ना? कितनों ने कहा यहाँ पर जिनकी बेटियों की शादी हुई है, कहा है? कितनी खुश होकर नहीं कहना चाहिए। एक बार बेटी की जगह रहकर देखिए, परिवार वाले जहां आधी जिंदगी बिताई है वो कहते हैं कि वो पराई है, बेटियां पराई होती है, दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाए तो वो कहते पराई घर की है, वो कहती मेरा घर कौन सा है, दोनों ही पराई कहते हैं मुझे। तो कभी ये नहीं कहना कि आज से ये घर नहीं है, आज से वो तुम्हारा, वो तुम्हारे अपने हैं। नहीं, क्यों? दो दो घर है, अब दो दो परिवार है। तुमसे ज्यादा तो खुशनसीब कोई नहीं, दो दो परिवार है लाड़ चाव करने को। और देखिए, इतनी शक्ति भी एक बेटी में होती है। यहाँ पर अगर दरबार में झूठ नहीं बोलेंगे तो जितने भाई बंद बैठे सब इस बात की स्वीकृति देंगे कि शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जवाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानता। सच्ची बताइए, हाँ कि ना? शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जवाई अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानता। लेकिन यहाँ शादी को 2 दिन हुए हैं, 2 दिन बाद वो अपने पीहर मिलने जाती है, मायके में सबसे मिल रही है, शाम का समय होता है, अच्छा घर चलती है। 2 दिन में उसका घर बदल गया, घर का मतलब बदल गया। घर जाने का समय हो गया, घर चलती है, अरे घर तो यही है, आधी जिंदगी यही बिताई है। 2 दिन में उसका घर बदल जाता है। इसीलिए जब इतना करते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए। खास करके मैं सासुओं से कहूंगी, हम शुरुआत में सोचते हैं कि अभी नहीं सिखाए तो कब सिखाएंगे। तो विचार करिए, आपके लिए अगर वो नहीं, आपके लिए अकेली वो नहीं है, आपका तो पूरा परिवार है, सब अपने हैं, उसके लिए तो वहां कोई जानने वाला नहीं है। कहां पर उसके माता पिता के घर में सुबह जब वो उठे तो उससे पूछा जाता था कि खाने को क्या बनाए, क्या खाना है, और वही ससुराल में आके उसको हर व्यक्ति से पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाए। कैसे इतनी जल्दी बदल जाए कोई? तो शुरुआत के कुछ साल, कुछ महीनों में उसकी गलतियां भी माफ कर दो, क्योंकि उस समय आप सोचिए, आप अगर उसको डांटते हैं तो उसको अपने घर की कितनी याद आती है। और अगर आपके रहते हुए भी उसको ऐसा लग रहा है कि आज मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती, इसका मतलब रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर इतनी इज्जत हम भगवान ने, हम सब ने दी है कि उस घर में भी आकर पति के माता पिता को माता पिता ही मानते हैं, तो माता पिता का अर्थ तो सब जानते हो क्या होता है। तो क्या हम सच में माता पिता का फर्ज निभाते हैं? तो इसीलिए कुछ महीने या कुछ साल उसको थोड़ा समय दीजिए। कोई बात नहीं, गलती कर भी तो क्या है, अपना घर है, कोई बात नहीं। जैसे हम अपनी बेटियों के साथ करते, कोई बात नहीं, हो गई गलती हो गई। अगर वही बहू गलती कर दे तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। वैसे ही बहुओं के लिए भी कहा जाएगा कि आप भी उनके लिए नए हैं, अभी आपके बीच भी वो प्रेम तो बना नहीं है, तो आपको भी थोड़ा समय दें। अब कभी उन्होंने चिल्ला भी दिया था, आपकी माता चिल्ला देता, आप घर छोड़ देते थे क्या? नहीं छोड़ते थे ना। अगर अपनी माता चिल्ला दे, कभी आप पे क्रोधित हो जाए तो हम घर छोड़ देते थे। तो उन्होंने थोड़ा चिल्ला दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। रिश्ते देखिए, हमेशा याद रखना, 2 तरफा होते हैं। कोशिशें दोनों को करनी पड़ेगी, वरना रिश्ता कभी नहीं बन सकता। तो महाराज उन्होंने कहा कि आज नानी बाई की बेटी हो गई, उस बेटी की शादी होने जा रही है और उसके नाना को खबर तक नहीं है अभी तक। तो पहली पत्रिका तो नरसी जी को जाएगी। अब पहले बुजुर्गों की बात नहीं टालते थे, भले ही बात अच्छी नहीं लग रही है। अब आजकल कोई बुजुर्ग ऐसी बात, आप चुप रहिए, आपको नहीं पता, ये सब नहीं होता आजकल।
कई बार कई लोग कहते हैं कि आपको क्या पता, अपने जमाने की बातें करते रहते हैं। पर पहले ऐसा नहीं, पहले वो ऐसा नहीं था। पहले बात अच्छी नहीं लगती थी, पहले भी नहीं लगती थी, लेकिन पहले बात नहीं टालते थे। घर के बड़े ने कही है तो कर देते हैं, उनकी खुशी है। तो पत्रिका लिख दी। अब देखिए, सारे कार्यक्रम तो कोई ना कोई होटल धर्मशाला बुक कर लेते, वहीं होते हैं। तो महाराज अब घर में पता चलता है, वो सब तो कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं अपना घर में, सासू ननद देवरानी जेठानी सबको पता चला कि नरसी को पत्रिका जा रही है। माँ तो धमाका मच गया, सब टेंशन में आई, कुछ भी करो नरसी को यहाँ मत लेकर आओ, इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे, बेइज्जती हो जाएगी। वो सासू तो टेंशन में, कहीं करूं को पूरे घर का चक्कर लगाए। टेंशन में चलते हम ज्यादा है, क्या करें क्या करें क्या करें। इतने में ही दादी सासू मंदिर से आई। दादी सासू किसको कहते हैं? दादी सासू माने सासू की सासू। देखिए मैंने इसलिए पूछा, ऐसे तो सभी जानते हैं, लेकिन आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहती। तो दादी सासू की तो क्या बात हो रहा है भाई, उम्र ऐसी होती जा रही है। अब हमारे पूर्वज 100 वर्ष रहे हैं और यहाँ 60-70 तक तो सब धीरे धीरे उम्र भी तो घट रही है। तो महाराज तो दादी सासू, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अच्छी खासी उम्र होती थी और उम्र के साथ साथ सेहत भी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में कितनी बीमारी आ गई, उसमें सेहत भी थी। वो अपने आप मंदिर से आई, अब मंदिर से आकर देखे कि उसकी बहू घूम रही है। वो कहती, अरे बींदनी तो क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर। बस महाराज आपको इतना ही कहना है, बहू कितना काम करे, थोड़ी देर बैठ तो जा, भले ही आपकी बहू कुछ भी नहीं करे। कहने में क्या जाता है, तारीफ करना बड़ा सुखदायक है महाराज। और अगर बहू के परिवार से पीहर वाले आए हुए हो, तब तो पूरी बहू पुरानी बात दो। जब से मेरी बहू आई है, मेरे घर तो लक्ष्मी आ गई। अरे सुबह 5 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, बच्चों को क्या होशियार। फिर देखो दूसरे दिन से टाइम पर दूध जूस दवाई नरम नरम रोटियां सब मिलेगा। तारीफ करके देखो। तो वो भी अपनी बहू से कहती है, अरे बींदनी बैठ जा, बींदनी क्या हुआ, बींदनी बता। बींदनी कहती है, खा जाओ बींदनी को। दिन भर बींदनी बींदनी। अरे डोकरी ने कहा, क्यों चिल्लावे, क्या बात है? उसने कहा, नरसी को पत्रिका जारी है, वो मोडिया यहाँ पर आएगा, यहाँ बिगाड़ेगा। डोकरी ने कहा, बस इतनी सी बात। बहुत सोच करी। अरे नारायण था नानी बाई का देवर। वो कहती है, नारायण जल्दी से कागज और कलम लेकर आ गया। बोले अब इस कागज में इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो कि नरसी जी की 7 पीढ़ी भी नहीं दे सके। और अंत में विशेष वो नोट लिखते हैं ना, उसमें लिख देना, इतना मायरा हो तो ही आइएगा, वरना वहीं पर जिंजा बजाइएगा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया तो हमें मायरा मिलेगा, और नहीं भरना होगा तो नहीं आएगा, वो हम चाहते हैं। अब तो सासू दादी सासू के पैरों में, अरे सासू जी आप तो बड़े होशियार हो, मैं कब से। डोकरी कहती, तभी मैं कह रही थी मेरे पास बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बहुत तेज होती है। एक बार एक डोकरी ने महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी ने क्या कर कहा, डोकरी एक ही चीज दूंगा, बोल क्या चाहिए। डोकरी ने कहा, उसे लगा मुझे इतनी समझ है नहीं, आज के समय के हिसाब से उसने कहा अपने घर पर पूछ कर आती हूँ मैं पहले। डोकरी घर गई तो बेटे ने कहा कि माँ आपके पास धन नहीं है, आप धन मांगो। बहू ने कहा आपके पोता नहीं, आप पोता मांगो। डोकरी कहे मैं अंधी अपने आंखें ही नहीं मांगू। पर डोकरी की मांगने की कला देखो महाराज। डोकरी ने कहा महादेव जी से प्रभु मैं एक ही चीज मांगू। बोले क्या? बोले मैं अपने आंखों से
अपने पोते को सोने के पालने में झूलता देखो। मांगने की कला देखो महाराज, या डोकरियां कम नहीं होए। आप इनके पास बैठो नहीं, बैठो तो कैसे होशियार कर दे आपको। दाल का सीरा कम होवे और मेहमान ज्यादा होवे तो सीरा कैसे बचाना है डोकरियां से सीखो। पर जैसे जैसे लोग बड़े हो रहे हैं सब जानते हमको ही सारा ज्ञान है, हमको नया ज्ञान है। इतना ही नया ज्ञान हेल्प कर देता तो आज के समय में इतनी आत्महत्याएं, इतने काउंसलर के पास नहीं घूमते बच्चे। आज जोश तो है पर होश नहीं है, स्थिरता नहीं है, कहां रुकना है, कब शांत होना है, कब क्या करना है, ये समझ नहीं है। और ये समझ आपको बड़े बुजुर्ग देते हैं। तो होश लेना है तो डोकरियों के पास बैठो, जोश तो कहीं से भी मिल जाता है। आइए पूरा परिवार मिलकर मायरे का कागज लिख रहा है। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की गोरी राम जी। 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी गोरी। 1000 थान में मूदी लिख दो, शाल दुशाला काकड़ा। 1000 थान में मूदी लिख दो, शाल दुशाला काकड़ा। ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही, बख्तावर छे बापड़ा। ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही, बख्तावर छे बापड़ा। 1000 थान में मूदी लिख दो, शाल दुशाला काकड़ा। 1000 थान में मूदी लिख दो, शाल दुशाला काकड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा